हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या लेकर आए हैं? अभी रिसेंटली हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था हमारा संदेश लेखन। ठीक है, संदेश लेखन का क्या फॉर्मेट होता है, लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली जान ली। लेकिन अब सब कुछ जान समझ लिया, एक दो हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए, लेकिन साथ ही साथ क्या है, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ शायद हमको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हम देखकर तो हमें लगता है कि हाँ हम समझ गए, लेकिन अगर हमारे सामने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम ज़रूर अटक जाएंगे। तब तक अटकेंगे जब तक हम उसकी अच्छी परफेक्टली जो है वो एक प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो इसी पर्पस से हमने, यानी कि प्रैक्टिस के पर्पस से मैंने आपको जब लास्ट अपना टॉपिक यानी कि संदेश लेखन समझाया था, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस एज अ डीपीपी दिए थे। आप उसको प्रैक्टिस पेपर समझ सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिस पेपर ही है। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज़ें समझी हैं, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लोगे शायद वो चीज़ें आपको मुश्किल ही लगेंगी। तो मैंने करीबन आपको 8 क्वेश्चन दिए थे, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, जिन पर आपको करना था पूरा संदेश लेखन फॉर्मेट के साथ में। ठीक है, तो चलिए अब उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए में ये टॉपिक आता है रचनात्मक लेखन में, संदेश लेखन। कौन सा लेखन है? संदेश लेखन। इसका डीपीपी सॉल्यूशन हम करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको करीबन 8 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, 8 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था माँ को एक संदेश लिखें। अब माँ को संदेश लिखने का मतलब क्या है भाई? माँ के साथ तो हम रह ही रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात घटित हुई है, कुछ ऐसा हुआ है, जब ये सारी चीजें हुई तो माँ घर पर नहीं थी, आप घर पर थे। अब जब माँ आएंगी जब तक, तब तक आप कहीं चले जाओगे, तो माँ को आप फेस टू फेस वो संदेश नहीं दे सकते। तो अब जाहिर सी बात है कि अब आपको एक संदेश लिखना है माँ के लिए। क्या अंदर मैटर लिखना है, क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया गया है। तो फॉर्मेट आपको पता था, तो उसी हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहला हमें फॉर्मेट में करना क्या था? हमें एक बॉक्स बनाना था, संदेश था। अब चूंकि जैसे हमने बताया था भाई, बधाई संदेश होता है, शुभकामना संदेश होता है, शोक संदेश होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा संदेश नहीं, सिर्फ आपको माँ को एक मैसेज कर देना है। तो इसलिए आप सीधे क्या लिखोगे? संदेश। किस तारीख का है? 5 दिसंबर 2020 का, और सुबह 9 बजे आप लिख रहे हो। ठीक है, मम्मा घर पर नहीं है। क्या है? माँ छोटी चाची जी घर पर आई थी, उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। आप अपने मायके गई हुई हैं, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आप जब भी आएँ उनसे मिलें, जब आप आएँ तो आप उनसे ज़रूर मिलिएगा, कनिष्क। ठीक है, सिंपल यही था, क्योंकि जब चाची जी आई मम्मा घर पर नहीं थी, और मम्मा को आपको ये संदेश देना है। अब मम्मा अपने मम्मी के यहाँ गई है, यानी कि आपके नाना जी के यहाँ गई हुई है, तो आपको वो संदेश मम्मा तक पहुँचाना है। तो आपने एक पर्ची में लिखा और माँ तक वो संदेश पहुँचा दिया। भाई आजकल के समय में पहुँचाना हो तो चाची जी तो डायरेक्ट मम्मा को कॉल कर लेंगी ना, कुछ नहीं है तो आप मम्मा को व्हाट्सअप कर दोगे ये सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी ना, आज होती है, पहले तो नहीं होती थी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने मित्र सुधा को बैडमिंटन में राजकीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखिए। अब क्या है, आपकी मित्र है कौन? सुधा। अपने मित्र सुधा बैडमिंटन में राजकीय, यानी कि आपका राजकीय मतलब हो गया आपका स्टेट लेवल पे, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी बहुत अच्छा उसने बैडमिंटन खेला, उसके लिए आपको बधाई देना है। तो जाहिर सी बात है बधाई संदेश है, तो मुंह पर क्या लिख देंगे? बधाई संदेश। ध्यान रखना, पहले बॉक्स बनाना और तब करना। ठीक है, दिनांक आप कब दे रहे हो ये बधाई संदेश? 21/4/2024 को दे रहे हो। समय कब है? सुबह 7:08 पे। ठीक है, यही है ना, 7:08 पे। प्रिय मित्र सुधा, राजकीय स्तर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तुमको हार्दिक बधाई। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ निश्चय आज रंग लाई। भगवान तुमको ऐसे ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां और खुशियां देते रहें। ठीक है, अब चूंकि उसको आप बधाई भी दे रहे हो और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हो, दोनों चीजें आपने दे दी। कुछ नहीं, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। अपने आपका जो भी नाम है आप उसे नीचे लिख सकते हो। जैसे यहाँ मैंने विनय लिखा है, तो आपका जो नाम है आप उस जगह वो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नंबर 3 हमने आपको दिया था कौन सा?
अपनी कक्षा के प्रतिनिधि के रूप में, आप कक्षा प्रतिनिधि कौन होता है आपको पता है ना, जो क्या कहते हैं मॉनिटर होता है, के रूप में सभी सहपाठियों को आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामना का संदेश 40 शब्दों में लिखिए। ठीक है, यानी कि अब बोर्ड परीक्षा है, या तो क्लास 10th है या तो क्लास 12th है, तो जाहिर सी बात है क्लास 10th के लिए लिखिए। आप क्लास मॉनिटर हैं तो आप अपने सारे जितने भी स्कूल क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि अच्छे से जाएं। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा है, शुभकामना संदेश है। बॉक्स बनाइए, ऊपर लिखिए टॉप पे शुभकामना संदेश। किस दिन दे रहे हैं आप, 20/2/2024 को, क्योंकि फरवरी मार्च में ही आपके एग्जाम होते हैं। फिर उसके बाद समय आ रहा है 2:08 AM, यानी कि अब चूंकि, अब ध्यान दीजिएगा, AM का तात्पर्य हो गया कि सुबह आपका पेपर होने वाला है, तो रात में आप पढ़ाई कर रहे थे इसलिए आपने ये टाइम दिया। 2:08 का मतलब हो गया कि आप मिडनाइट पे ये दे रहे हो, ठीक है, मैसेज दे रहे हो। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है हम लोगों की बोर्ड परीक्षा आने वाली 20 फरवरी से शुरू होने वाली, 22 फरवरी से शुरू होने वाली। तो 20 तारीख को रात में आपने ये मैसेज लिखा है और 21 तारीख को आप उन लोग को दे दोगे, क्योंकि 22 तारीख को जो है वो आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक है, क्योंकि आगे जाकर एक बड़े और सफल करियर की नींव यही बोर्ड की परीक्षा है। अतः आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बस अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखें, सब लोगों की परीक्षा बढ़िया होगी, सार्थक। तो आपने इस तरीके से एक बहुत अच्छा सा मैसेज बनाकर अपने सभी फ्रेंड्स को शुभकामनाएं दी हैं, किसके लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। नंबर 4 देखिए क्या है, देश के प्रधानमंत्री की ओर से महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर देशवासियों को सत्य, अहिंसा और आचरण की शुद्धता के पालन का संदेश लगभग 40 शब्दों में दीजिए। क्या दिया गया है, देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से देना है। महात्मा गांधी की जन्मतिथि यानी कि 2 अक्टूबर को देशवासियों को सत्य, अहिंसा का आचरण शुद्ध पालन करने के लिए संदेश देना है। ठीक है, तो समझ में आ गया कौन दे रहा है संदेश, प्रधानमंत्री दे रहे हैं। किस उपलक्ष्य में दे रहे हैं, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती में। और क्या दे रहे हैं कि भाई सत्य, अहिंसा और आचरण की शुद्धता बनाए रखें। सबसे पहले संदेश आप दे दोगे। फिर कब दे रहे हो, 15/4/2024। अब देखिए यहां पर ये डेट गड़बड़ है कि नहीं है, गड़बड़ है ना। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि भाई महात्मा गांधी की जन्मतिथि कब होती है, 2 अक्टूबर होती है, और यहां पर लिखा हुआ है 15 अप्रैल। तो ये अपने आप में गलत हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो ये एक मिस्टेक है जिसको हमें सही करना है। बहुत ही माइन्यूटली सी चीजें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर इसको काट दो, यहाँ पर आप क्या डाल दोगे, 2/10/2024, ठीक है। समय आपने दिया 12:25 PM यानी कि दोपहर में 12:30 बजे के आसपास। प्रिय देशवासियों, महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और आचरण की शुद्धता की साक्षात मिसाल थे। उन्होंने मात्र अपने सत्य और अहिंसा के बल पर ही हम सबको आजादी दिलाई और आज इतिहास में अमर हैं। आओ मिलकर प्रण लें कि हम सब गांधी जी के संदेश का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री, बस कुछ नहीं लिखना ज्यादा, ठीक है। ये उन्होंने संदेश दिया जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए नंबर 5 आ जाते हैं, क्या दिया है, भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ पर 40 शब्दों का एक बधाई संदेश लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, 40 शब्दों का एक बधाई संदेश आप दे रहे हो। किस पे दे रहे हो, मैरिज एनिवर्सरी पे। कौन सी मैरिज एनिवर्सरी, पहली मैरिज एनिवर्सरी यानी कि फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पे आपको देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चूंकि बधाई है तो हम क्या लिख देंगे, बधाई संदेश। फिर दिनांक आ जाइए 21/4/2024, समय है सुबह 7:08 पर। आदरणीय भैया भाभी, अब चूंकि आपसे बड़े हैं तो संबोधन के साथ ही शुरू करेंगे। दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़े की शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। आपकी सालगिरह का दिन हमेशा आपके दिलों को खुशी
और साथ बिताए पिछले जीवन के सुखद पलों की यादों से भर दे। भगवान आपको प्यार और आशीर्वाद दे, शिवांश। तो इस तरीके से देखिए, हम छोटे हैं तो छोटे होने के नाते हम इसी तरीके से उनको बधाई देंगे, जो दिन है उसकी अहमियत खासियत बताते हुए आने वाले समय के लिए उनको शुभकामना के साथ देंगे। चलिए नंबर 6 आ जाते हैं। टोटल हमने 8 आपको संदेश दिए थे ना, टॉपिक दिए थे। नंबर 6 पे हैं हम। आप अनन्य देव या मीना मोहिनी है। तो अब अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम मीना मोहिनी है, और अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम अनन्य देव है। ठीक है। और जल्द ही आपके पिताजी की लिखी हुई 10वीं किताब प्रकाशित होने वाली है। मतलब कि आपके पिताजी क्या है, राइटर है, और उनकी लिखी हुई 10वीं किताब प्रकाशित होने पब्लिश होने वाली है। उन्हें बधाई और शुभकामना का संदेश 60 शब्दों में दीजिए। वैसे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 शब्द का ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 60 की वर्ड लिमिट दे दी, क्योंकि अब भाई ऊपर नीचे मैं इसलिए कर देती हूँ ताकि अपने आप को आप वर्ड लिमिट के अंदर बांधना सीखें। अब शुभकामना संदेश है तो हमने क्या लिख दिया, शुभकामना संदेश। वैसे आप बधाई संदेश भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 22/4/2024 समय सुबह 6:08 पर है। आदरणीय पिताजी, मैंने सुना कि आपकी 10वीं किताब जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। आपको इस महान उपलब्धि हेतु ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी यह किताब और 9 किताबों की तरह पाठकों को रोमांच से भर दे, और इस पुस्तक को भी पाठकों से वही प्यार मिले जैसा कि और 9 किताबों को मिला है। इस उम्र में भी आपके कठोर परिश्रम को सतत नमन। भगवान आपको खूब लंबी आयु दे, खुशी दे, अनंत। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब 10वीं किताब पब्लिश होने वाली है ये, साथ ही वो बहुत फेमस हो, जैसे पिछली 9 किताबें हो सकी हैं। पाठक जिस तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेते रहे हैं उसी तरीके से आगे भी ये इंटरेस्ट लें। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। आपका एक मित्र शिमला में रहता है। कहाँ रहता है, शिमला में। आप उसके आमंत्रण दिए ग्रीष्म अवकाश में वहां गए थे। यानी कि आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया था समर वेकेशन में। वहां कहाँ बुलाया था, शिमला बुलाया था। आप शिमला गए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाया। यानी कि आप वहां खूब घूमे और सारा जितना भी नेचुरल था आपने बहुत अच्छे से उसको देखा वगैरह। घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। यानी कि उन्होंने बुलाया इतना अच्छा, तो हम इस चीज को लेकर बहुत आभारी हैं, बहुत कृतज्ञ हैं। उसको एक तरीके से थैंक यू मैसेज आपको देना है। ठीक है, थैंक यू संदेश देना है। तो यहाँ पर हिंदी में हम क्या लिखेंगे इसको, कृतज्ञता संदेश। ठीक है। पहले आइए दिनांक, आप किस तारीख को आप गए थे, कहाँ गए थे, ग्रीष्मावकाश में। लेकिन यहाँ पर दूसरी मिस्टेक अब आप यहाँ पर देख लो क्या है। ग्रीष्मावकाश होता है मई जून में, और ये पत्र लिखा जा रहा है कब, जनवरी में। तो ये अपने आप में गलत हो गया कि नहीं हो गया, डेट गलत हुई ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान देनी है बेटा। जो जैसे मेरे को यहाँ पर मिस्टेक दिख रही है और मैं आपको कर रही हूँ, सुधार रही हूँ ना, उसी तरीके से। तो जाहिर सी बात है, आप पिछले ग्रीष्मावकाश अगर मान लीजिए इसी 24 के ग्रीष्मावकाश में गए, मई जून में गए, तो जाहिर सी बात है आप जुलाई में इस चीज को दे दोगे, है ना। तो यहाँ पर 1 की जगह आप क्या लिख दोगे, 7। कब हो जाएगा, आप 14 जुलाई को दे रहे हो। ठीक है, जुलाई में तो हम लोग के स्कूल खुल जाते हैं। फिर समय सुबह 7:08 प्रिय मित्र रोहन, मुझको शिमला बुलाने के लिए धन्यवाद। वास्तव में ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा ग्रीष्मावकाश था। मुझे वहां का प्राकृतिक सौंदर्य खूब भाया और आत्मा तक प्रसन्न हो गई। शिमला के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैंने वहां जाकर बहुत कुछ सीखा। शिमला बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मित्र ऋषि। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा वहां पर, उन्होंने बहुत अच्छी खातिरदारी करी, ये सारी चीजों के साथ आप बढ़िया सा एक मैसेज उनको आपने लिख दिया, थैंक यू संदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे करते करते अपने 8वें संदेश पर, यानी कि हमारा आखिरी संदेश है। क्या दिया गया है, आपके मित्र ने नीट की परीक्षा में राज्य में 3रा स्थान प्राप्त किया है। नीट की परीक्षा, स्टेट लेवल 3rd पोजीशन। उसे बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। ठीक है, अब आपको उसे बधाई देनी है और ये सिर्फ 40 शब्दों में लिखना है।
तो सबसे पहले बधाई संदेश, 22/4/2024, समय है सुबह 9:08। ठीक। प्रिय मित्र आरव, तो अब यहाँ पर मित्र का नाम नहीं दिया गया, आपका नाम नहीं दिया गया, तो आप अपने मित्र के किसी भी मित्र का नाम लिख सकते हो। प्रिय मित्र आरव, यह सुनकर बड़ा ही हर्ष हुआ कि तुमने कई बार असफल होने के बाद भी आखिरकार नीट की परीक्षा पास कर ली। तुम्हारे दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम को मेरा प्रणाम। आज मुझे तुम्हारा मित्र होने पर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। भगवान तुमको ऐसे ही ढेर सारी उपलब्धियां प्रदान करें, शिवा। ठीक है ना। तो देखा ना, इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मान लो कि आप फॉर्मेट से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओगे, आपको परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए डीपीपीज लेकर आती हूँ ताकि इनसे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, बहुत अच्छी तरह सारे काम कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये संदेश लेखन का टॉपिक खत्म हो गया। तो अभी तक हमने काफी टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं, कुछ ही टॉपिक्स बाकी हैं। तो चलिए अब उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ना होगा हमें नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है। तो फिर से मिलूंगी रचनात्मक लेखन के नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।